पाकिस्तान में जो हो रहा है वो कहानी एक तो और उलझती जा रही है, लेकिन थोड़ी समझ में भी आती जा रही है। तो पहले तो ये बता दें आप कि इमरान खान से उनके परिवार, वकील और पार्टी के नेताओं को मिलवाने के लिए जो 72 घंटे की हुकूमत को इन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उसमें 24 घंटे से भी कम वक्त जो है बाकी है। इमरान खान की सलामती पर अभी भी सस्पेंस है। जेल के बाहर इमरान के कट्टर कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हुए हैं। कुछ वहां प्रदर्शन, नारेबाजी की तस्वीरें भी हैं, जरा वो चलाइएगा साथ में। लेकिन अगर कल तक इमरान की सलामती का सबूत नहीं मिलता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जल उठेगा, ऐसा भी लगता है। ऐसी धमकियां भी दी जा रही हैं। ये देखिए बाहर की ये तस्वीरें, जेल के बाहर की। जरा नारे सुनिए जरा, बस 10 सेकेंड। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, ये बिलावल ज़रदारी। अब देखें, ये वो कह रहे हैं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम समझे आप? बूट पॉलिश, ये बूट पॉलिश करने वाले लोग हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ किसके बूट पॉलिश करते हैं? आसिम मुनीर के। ये इमरान खान के नेता कह रहे हैं तो चेरी ब्लॉसम वाले लोग हैं। तो ये भी सुन लें, हमें चाहिए खान की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी। अब आपने ये भी खबर देखी थी, हमने आपको बताया था कि सरकार वहाँ की और सेना ही सीधे, अब सरकार में कहना ही बंद कर देना चाहिए। सेना, आसिम मुनीर, वो ये भूमिका बना रहा है कि यहाँ पे हंगामा हो और मैं इन पर लाठी गोली चलाऊं। तो इसलिए वो खबर आई कि नहीं, कल जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, जब वो खत्म होगा तो ये जेल के बाहर हजारों लोग आएंगे, ये जेल तोड़ने की कोशिश करेंगे और इमरान खान के समर्थक कोई भी अराजकता कर सकते हैं। ये लोग सैन्य ठिकानों पर भी जो है वो हमला कर सकते हैं। ये भी बात जो है कही जा रही थी। लेकिन इस सब के बीच में जो मुनीर को खुश करने के लिए शहबाज सरकार करना चाहती है और पाकिस्तान को आग लग जाए तो उससे उसको कोई गुरेज नहीं, मुनीर के साथ ही गुगली कर दी। जिस ओहदे के तहत वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया, फील्ड मार्शल तो है ही, आर्मी चीफ अलग से है, और इसके साथ साथ उसको जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी भी मिल गई, न्यूक्लियर बटन भी मिल गया। इस सब के लिए जो सरकारी आदेश निकलना था वो ऑफिशियली निकला ही नहीं है। आज 1 दिसंबर है। आसिम मुनीर 29 नवंबर 2025 को रिटायर हो चुका है। रिटायर हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में चर्चा यह है कि ये किस ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्दी पहन के बैठा है आसिम मुनीर। इसका नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला ही नहीं। और नोटिफिकेशन निकालने का जब वक्त आया 26 तारीख को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भाग गए यमन। 27 तारीख को यमन से चले गए लंदन। नवाज शरीफ पहले लंदन में है। तो पता जा रहा है कि ये दोनों भाई वहां पर सलाह मशवरा करने के लिए गए थे और ऐसा ये कुछ चाहते हैं आसिम मुनीर से पहले कि हम तेरा ये जीओ निकालें, नोटिफिकेशन निकालें कि अब तू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ, सीडीएफ सब हो गया। उससे पहले हमें कुछ चाहिए। वो आगे आपको पत्रकार खुद ही पाकिस्तान के बताएंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन ना निकलना एक अजीब सी पहेली है। इतना ताकतवर आदमी, पूरा देश जिसने अपने नाम कर लिया, और ये पिद्दी सी सरकार, और क्या होता है वहां प्रधानमंत्री, ये मेरा गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकाल रहा, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा। सुनिए जरा पत्रकार क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क है, मतलब मुल्क के बाहर हैं, और यहां कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। अब इमरान खान की पार्टी कह रही है ये मुनीर तो फर्जी फील्ड मार्शल है। पीटीआई के नेता शहबाज गिल ने कहा कि मुनीर अब एक असंवैधानिक, गैर आईनी तौर पर वर्दी पहनकर घूम रहा है। अब है ना मजेदार बात कि इतना एक आदमी जिसको पूरी दुनिया डिक्टेटर मान रही है, और वो डिक्टेटर अपनी सरकार से अपनी अपॉइंटमेंट की चिट्ठी नहीं निकलवा पा रहा। पहले सर इस पर ये कितनी अजीबोगरीब बात है। 29 नवंबर को ये रिटायर हो चुका है। नहीं, बहुत अजीब बात है। लेकिन उससे भी अजीब बात है, मतलब इस समय पाकिस्तान में कोई वो नहीं है, आर्मी चीफ। कोई आर्मी चीफ नहीं है, कोई असली बात तो ये हुआ ना, इसका मतलब कि सीडीएफ भी कोई नहीं है, आर्मी चीफ भी कोई नहीं है। तो ये तो और ज्यादा अजीब बात है। और प्रधानमंत्री कहीं बाहर घूम रहे हैं। तो और किस तरह से, इसका मतलब है कि जो डील शहबाज शरीफ और मुनीर के बीच में होनी चाहिए, उसका दबाव वहां पर वो बनाए हुए हैं। ये तो है नहीं कि अब वो नहीं रहेंगे कुछ, लेकिन वो दबाव बनाए हुए हैं कि भाई हम दोनों के बीच में भी क्या डील हो सकती है, क्या किया जाना चाहिए, जो शर्तें या जो काम चाहते होंगे शहबाज शरीफ, वो भी बता रहा हूं मैं क्या काम है। लेकिन तो वो उसी वजह से मुझे लगता है कि उसको टाल रहे हैं, एक प्रेशर बनाया जाए और फिर बातचीत हो। और नवाज शरीफ साहब के पास गए होंगे क्योंकि वो तो पुराने नेता हैं और पुराने चावल से भी ज्यादा पुराने नेता है, तो वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे डील किया जाना चाहिए, जो मुशर्रफ साहब के साथ भी डील कर सकते। तो अब आपकी बात से याद आ गया, एक पत्रकार ने भी कहा, हमने भी खबर दिखाई थी ना कि 4-5 दिन पहले अचानक नवाज शरीफ मीडिया के सामने आए और गालियां देने लगे इमरान खान। तो एक पत्रकार ने, इनके ही पत्रकार ने बोला कि अभी वो कुछ दिनों पहले इन्होंने नवाज शरीफ को धूप दिखाई, आपने देखा?